सो वेलकम बैक गाइस टू आइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस सीधा आते हैं आज के बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 58 पर, जहां पर गाइस हम देखते हैं कि शाओयन ने अपने 3 हेवनली फ्लेम से एक एंग्री बुद्धा लोटस बना लिया था, जिससे आसपास की स्पेस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन और हलचल होने लगती है। और इवन के शाओयन के हाथ में ये फ्यूरी लोटस देखकर युन चेन भी डर जाता है। और इधर मास्टर यालाओ और प्रोटेक्टर वो भी फाइट रोककर शाओयन के इस फ्यूरी लोटस को हैरान होकर देख रहे थे। और इधर शाओयन अपने 3 हेवनली फ्लेम से बने फ्यूरी लोटस को युन चेन पर छोड़ देता है, जिसको अपनी तरफ आता देखकर युन चेन जल्दी से अपनी सारी दावकी अनलीश करके एक डिफेंसिव बैरियर बना लेता है, जिससे आसमान का मंजर ही बदल जाता है। मगर शाओयन को वो फ्यूरी लोटस युन चेन के दावकी के उस स्टॉर्म में एंटर होकर युन चेन की सारी दावकी को खत्म करके युन चेन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर युन चेन डर के मारे काम गया था। और तब भी शाओयन का वो फ्यूरी लोटस युन चेन के पास जाकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वहां पर अर्थ शेकिंग एक्सप्लोजन होता है। और वो फ्यूरी लोटस एक बड़ा सा एंग्री बुद्धा लोटस का मार्क छोड़ने के साथ साथ बहुत सारी एनर्जी वेव्स को भी रिलीज करता है, जिससे सारी आसपास की चट्टानें मुकम्मल तौर पर मलिया मेट हो जाती हैं। अब ये देखकर आइस एम्परर हाइबदोंग जल्दी से अपने सभी के साथियों को कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से दूर हटो और खुद को बचाओ। और दूसरी तरफ युनलन सेक के एल्डर्स एंग्री बुद्धा लोटस के एक्सप्लोजन को देखकर अपने डिसाइबल्स को भागने का कहते हैं। और इधर मास्टर भी इस फायर वेव से खुद को बचाने के लिए एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुप जाते हैं, और आइस एम्परर भी एक चट्टान के पीछे शेल्टर ले लेते हैं। अब युनलन सेक के बहुत सारे डिसाइबल्स और एल्डर्स भी इस एंग्री बुद्धा लोटस के ब्लास्ट में मारे जाते हैं और उनको भागने का मौका भी नहीं मिलता। अब एंग्री बुद्धा लोटस के इस अर्थ शेकिंग ब्लास्ट के बाद पूरा युनलन सेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो गया था। अब ये देखकर आइस एम्परर सबसे पूछता है कि क्या तुम लोग ठीक हो। अब इस पर लिन जेन कहता है कि हमें नहीं पता कि इस ब्लास्ट के बाद शाओयन की कंडीशन कैसी होगी। और फिर दूसरी तरफ लिन शुआ सोचता है कि मुझे लगता था कि मैं शाओयन को कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, मगर शाओयन ने अपनी इस तरह की टेरिफाइंग एबिलिटी को भी छुपा कर रखा होगा। मुझे इस बात का नहीं था पता, जिससे इसने अभी एक लाइट दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को धूल चटा दिया है। मैं सच में शाओयन के लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा और ना ही इसे सरपास कर पाऊंगा। अब इधर लिटिल गर्ल जियन भी परेशान होते हुए कहती है कि मुझे डर है कि शाओयन इस फ्लेम से खुद को इजीली नहीं बचा पाएगा, जिस पर आइस एम्परर हाइबदोंग इस वायलेट एनर्जी को देखकर एक आ भर लेते हैं। और इधर युन अपने युनलन सेक को इस तरह डिस्ट्रॉय होता देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। और फिर हम देखते हैं मास्टर यालाओ को, जो कि कहते हैं कि शाओयन आखिर तुमने कर दिखाया, तुमने इस टेरिफाइंग कम्बैट स्किल को क्रिएट कर ही दिया। अब इसके साथ ही मास्टर के सामने प्रोटेक्टर वो अपीयर होकर कहता है कि इस लड़के के पास इस तरह की टेरिफाइंग एबिलिटी आखिर कहां से आ गई। और फिर वो मास्टर को देखकर कहता है कि ओल्ड मैन, तुम अभी भी बॉडी के बगैर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और शायद इसीलिए तुम्हें पूरा दावकी कॉन्टिनेंट किसी टाइम पर मेडिसिन किंग कहकर बुलाया करता था, और तुम ये नाम डिजर्व भी करते हो। जिस पर मास्टर प्रोटेक्टर वो से कहते हैं कि तुम आखिर मेरी साउल लेना चाहते हो, मगर ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। जिस पर प्रोटेक्टर वो हंसते हुए कहता है कि ऐसा क्या, मैं हॉल ऑफ साउल का कोई मामूली प्रोटेक्टर नहीं हूँ। आज मैं तुम्हें अपने साथ वापस हॉल ऑफ साउल ऑर्गेनाइजेशन में लेकर ही जाऊंगा। मेरे हॉल ऑफ साउल के चीफ तुम्हारी साउल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी इस साउल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। अब इसके साथ ही प्रोटेक्टर वो अपना ऑरा अनलीश करने लगता है, जिस पर मास्टर सोचते हैं कि हॉल ऑफ साउल ऑर्गेनाइजेशन का साउल्स के साथ फाइट करने का तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और फिर इसके साथ ही मास्टर और प्रोटेक्टर वो का ध्यान शाओयन की एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम के मार्क से गिरने वाले 2 फिगर पर जाता है। अब सभी के युनलन सेक के लोग भी कहते हैं कि ये तो सेक्ट मास्टर और शाओयन है जो आसमान से गिर रहे हैं, और जैसा कि शाओयन अभी सिर्फ दोवोंग लेवल की पीक पर है, तो वो जरूर खुद के इस ब्लो से खुद ही मर गया होगा। इधर हम शाओयन को जमीन पर गिरते हुए देखते हैं, मगर तब भी शाओयन को होश आ जाती है, और शाओयन अपने विंग्स निकालकर हवा में गुस्से में खड़ा हो जाता है, जो देखकर लिन शुआ खुश होकर कहते हैं कि ये तो शाओयन है। अब इधर शाओयन बहुत ज्यादा गुस्से में युन चेन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि युन चेन, और इधर युन चेन को भी होश आ जाती है, और अभी के लिए वो दर्द से करा रहा था, और शाओयन को अपनी तरफ आता देखकर युन चेन बहुत ज्यादा डर भी गया था, और तब भी वो अपनी दावकी का यूज करने लगता है। मगर उसे पता चलता है कि वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है, और वो इंजर्ड भी बहुत ज्यादा है। अब युन चेन शाओयन से अपनी जान बचाने के लिए शाओयन के आगे आगे कुत्तों की तरह भागने लगता है, और इधर शाओयन युन चेन के पीछे से चिल्ला कर कहता है कि युन चेन बास्टर्ड कहीं के, मैंने तुमसे एक बार कहा था कि अगर तुमने मुझे जिंदा जाने दिया तो फ्यूचर में तुम इस पर बहुत
ज्यादा रिग्रेट करोगे। और फिर शाओ येन गुस्से में अपने हाथों को अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम से कवर करके युनशन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि 3 सालों पहले तुमने जो किया था मेरे साथ, आज मैं उसका बदला लूंगा और आज मैं सब सूद समेत चुकता करूंगा। और फिर इसके साथ ही शाओ येन एक जोरदार मुक्का युनशन के मुंह पर दे मारता है, जिससे युनशन कटी पतंग की तरह दूर जाकर गिरता है और बहुत सारी शॉक वेव शाओ येन के मुक्के की फोर्स की वजह से वहां पर बन जाती है। मगर युनशन किसी तरह खुद को संभालते हुए कराहते हुए वहां से भागने लगता है। मगर शाओ येन गुस्से में कहता है कि युनशन आज तुम आखिर कहां भागकर जाओगे। और फिर इसके साथ ही शाओ येन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके युनशन के सामने अपीयर होकर युनशन के मुंह पर एक और जोरदार घूंसा दे मारता है और कहता है कि ये ब्लो मेरे फादर के लिए था। और फिर शाओ येन एक और मुक्का मारकर युनशन से कहता है कि ये ब्लो मेरे शाओ फैमिली के लिए था, जिन्हें तुमने बड़ी बेरहमी से किल कर दिया था। और गाइस अभी युनशन दर्द के मारे चीख रहा था और फिर शाओ येन युनशन के सर में एक ब्लो करके कहता है कि ये ब्लो मेरे बड़े भाई के लिए, जिसको तुमने क्रिपल करके रख दिया। और फिर शाओ येन गुस्से में एक और ब्लो करके युनशन से कहता है कि ये ब्लो मेरे सेकंड ब्रदर के लिए, जिसकी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है सिर्फ तुम्हारी वजह से। और फिर इसके साथ ही शाओ येन अपनी हेवनली फ्लेम से कवर बहुत सारे घूंसे युनशन की चेस्ट पर मारे जाता है और इन घूंसों की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। और अभी के लिए शाओ येन इतनी फोर्स से युनशन को मार रहा था कि स्पेस में एनर्जी की शॉक वेव्स बनती जा रही थी और युनशन अभी के लिए पूरी तरह से डिफेंसलेस हो चुका था। और फिर शाओ येन एक फाइनल ब्लो युनशन पर करने लगता है, मगर तब भी युनजुन शाओ येन को आवाज दे देती है। और अभी के लिए युनजुन को लग रहा था कि शाओ येन रुक जाएगा और इधर लिन जेन, लिन चुआ और लिu किंग शाओ येन से कह रहे होते हैं कि इसको मारते जाओ शाओ येन, इसको छोड़ना ना। और इधर जिया शिंगतियान भी कहता है कि इस बैटल का फैसला शाओ येन की इस आखिरी ब्लो पर है, जो ये युनशन को देगा या फिर नहीं। जिस पर आइस एम्परर हाइबडोंग कहते हैं कि शाओ येन हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बल्कि वो तो किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और इधर युनजुन शाओ येन को अपने मास्टर युनशन को मारने से मना करती है, मगर तब भी शाओ येन की लाल आंखों के सामने पास्ट के वो सारे सीन किसी फिल्म की तरह चल पड़ते हैं, जिनमें युनलेन सेक के एल्डर्स ने युनशन के कहने पर उसके फादर की हड्डियां तोड़ दी थी और उसके शाओ फैमिली के लोगों को किल कर दिया था और शाओ येन के फादर को गायब कर दिया था। अब शाओ येन कहता है कि मेरे शाओ फैमिली के खून का बदला तो इस कुत्ते युनशन को देना ही होगा। और फिर इसके साथ ही शाओ येन युनशन की चेस्ट में एक फाइनल ब्लो कर देता है, जिससे युनशन तकरीबन अधमरा हो गया था। और उसके साथ युनशन धड़ाम से आसमान से जमीन पर पूरी फोर्स से जाकर गिरता है। अब युनशन के मरते ही युनजुन की डाउकी से युनशन की सील खत्म हो जाती है और युनलेन सेक के सभी के डिसाइबल्स डर कर कह रहे थे कि सेक्ट मास्टर। और इधर आइस एम्परर हाइबडोंग कहते हैं कि शाओ येन आखिरकार ये फाइट जीत गया। और इधर युनजुन सदमे से जमीन पर गिर जाती है। अब इधर एग्जॉस्शन की वजह से इससे पहले कि शाओ येन जमीन पर गिरता, मास्टर यालो वहां पर आकर शाओ येन को संभाल लेते हैं। और फिर शाओ येन मास्टर से कहता है कि मास्टर मैंने आखिरकार कर दिखाया। जिस पर मास्टर शाओ येन से कहते हैं कि बदमाश लड़के तुम पागल हो और तुम्हारे जख्म बहुत ज्यादा गहरे हैं, जिनको हील होने में अब काफी टाइम लगेगा। अब शाओ येन मास्टर से कहता है कि मास्टर जल्दी करें और युनशन की बॉडी को पकड़ लें, वो 2 जुंग लेवल का एंसेस्टर का स्केलेटन है। जो सुनकर मास्टर खुश होकर बड़ी स्पीड में युनशन की बॉडी को लेने के लिए जाने लगते हैं। और उसके साथ ही हमारे एपिसोड का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस सेकंड पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। अगर आप फुल सपोर्ट दिखाओगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल पर जल्दी से 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे करो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।